गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ क्लास 10th आज हम शुरू करेंगे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा और ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है। सबसे पहले आज हम लोग उसकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसको ध्यान से समझेंगे और आप सभी प्लीज़ इस हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से मोस्टली 20 मार्क्स की जो क्वेश्चंस कैरी करती है और हमारे यहाँ पे 4 चैप्टर्स है। तो सबसे पहला चैप्टर्स जो है आगे उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। जो मेन मोस्टली जो है हमने जो पढ़ा है क्लास 6, 7, 8 उसमें से पूरा ही इसका जो भी हमने पढ़ा था 6, 7, 8 में वो पूरा चीज़ इसमें वापस हम लोग उसको रिवीजन करेंगे। तो वापस से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेसिक जो है और उसे ध्यान से पढ़ेंगे पूरा सा। नाउ अब जो हिस्ट्री है सबसे पहले व्हाट इज़ हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री किसे कहते हैं? मोस्टली अगर हम बेसिक से देखेंगे तो हिस्ट्री किसे कहते हैं? द हिस्ट्री जो है हमारा द स्टडी ऑफ पास्ट कहा जाता है, पास्ट इवेंट्स उसे कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में उसे हिस्ट्री कहा जाता है। मीन्स जैसे अगर हमारे मान लो कि 100 ईयर्स बैक क्या हुआ था, 500 ईयर्स, फिर 2000 ईयर्स जो भी है, या फिर मान लेते हैं कि एंशियंट टाइम्स में क्या है नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा? आज जो हो रहा है वो फिर कल जो हमारा चला गया पास्ट जो यस्टरडे था वो चला गया तो वो भी एक हिस्ट्री बन गया है। तो हमें हिस्ट्री लर्न होना या फिर उसके बारे में जानना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कुछ हमने गलतियाँ भी की अगर हिस्ट्री में तो हम उसको प्रेजेंट लाइफ में अपनी इस गलती को रिपीट ना करें, उससे कुछ हम सीखें। बहुत कुछ हमें मिलता है जानने को अगर हम अपने पीछे पास्ट को देखते हैं, पास्ट के बारे में जानते हैं तो इसके लिए हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हिस्ट्री की जानकारी होना ही चाहिए। लोग बोलते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, बट हिस्ट्री बोरिंग नहीं होती है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके इवेंट्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ऐसा क्यों था, उसके बारे में क्यूरियोसिटी जागेगी तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी जाग लाएगा। तो इसी तरह से हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बीच में क्यूरियोसिटी अगर अपने आप में जगाते हैं तो। अब यहाँ पर देख लो कि हम लोग ने क्लास 6 में, 7 में, 8 में जो भी हमने पढ़ा था ये चीज़ें वापस इसमें रिपीट होने वाली है। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट याद होगा तो ये चैप्टर इजी हो जाएगा। नहीं तो इसीलिए स्टार्टिंग से हमने कहा कि इसको हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से इसको वापस से हम लोग हिस्ट्री जो है देखा जाए, हमने सोचो याद के हमने पढ़ा था क्लास 9 में भी हमने मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सारे सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये चीज़ें किस में है, कहाँ से पता चले हमें? ये सारे हिस्ट्री के थ्रू हमें पता चला, हमारा पास्ट जो था उसके थ्रू हमें पता चला, हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था। अब हम आएंगे हिस्ट्री को। अगर हम डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को तो टाइप्स में वो ज़्यादा इजी हो जाता है, लर्न करने में भी इजी हो जाता है कि हिस्ट्री को हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी टाइप्स याद कर लेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 हिस्ट्री है। और इसी तरह से अगर हम जाएंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, मेडिवल हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, तो ईजी हो जाएगा। सारा सब कुछ मिक्स नहीं होगा, उसको मिक्स भी नहीं करेंगे तो ज़्यादा ईजिली अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ हिस्ट्री कितनी है, हिस्ट्री कितने प्रकार की होती है, तो हिस्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री: एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसी तरह से आपको याद होना चाहिए कि हिस्ट्री को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। तो इसी तरह से ये 3 इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर हम वापस आते हैं सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एंशिएंट हिस्ट्री को लगभग जैसे यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, दे आर मेनी स्कॉलर्स, तो उनके बीच में जो कन्फ्यूजन्स है, आर्ग्यूमेंट्स है जो जिसको लेके तो उन्होंने इस तरह से स्टार्टिंग कर दी, एक अनुमान लगा लिया कि बिगनिंग जो एंशिएंट हिस्ट्री मान लेते जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ तब से, उसके बाद 1206 तक एडी जो है वो वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री जो है वहाँ तक है, मानते हैं, इस तरह से मान के वो चलते हैं। फिर वहीं पर ही जहाँ पे 1206 एडी तक एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं एंड हुआ, तो फिर मेडिवल हिस्ट्री शुरुआत कहाँ से होगी? फिर मेडिवल हिस्ट्री फिर वहीं से हो जाएगी अपनी 1206 एडी से 1857, यहाँ पर इस तरह से इसकी शुरुआत होगी। तो यहाँ पर देख लो 1206 से मोस्टली जो है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो था उस समय उसने अपनी स्टैब्लिश कर ली थी।
और दिल्ली सल्तनत और फिर मुग़ल रूल्स आ गए थे ये मिडिवल हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1857 से शुरुआत होता है और आज तक जो चल रहा है ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसी तरह से हमारा ये हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसी तरह से स्कॉलर्स ने जो स्टार्टिंग वाला था एंशियन हिस्ट्री उसकी मोस्टली डेट्स जो है स्टार्ट कर दी। अभी देख सकते हो आप ये पिक्चर्स जो है ये भी एक एंशियन हिस्ट्री के बारे में ही है, जो मोनूमेंट से जो भी मिल रहा है यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर्स। अब हम एंशियन हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या है पढ़ने के लिए। लोग एंशियन हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने क्लास 9 में आपने पढ़ा था सिविलाइजेशंस के बारे में। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशंस है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशंस है। हमने बहुत सारे सिविलाइजेशंस पढ़ा है, लेकिन अभी हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। वैदिक पीरियड में अगर हम जाते हैं तो ऋग्वेदा पीरियड आ जाता है। फिर वैदिक पीरियड को डिवाइड किया 2 पार्ट में, लेटर वैदिक पीरियड। फिर हम आ जाएगा महाजनापदस। महाजनापदस जो है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, 16 अलग अलग रीजन्स है। उसी तरह से एंशियन हिस्ट्री में वापस आएंगे तो साउथ इंडियन डायनेस्टीज देयर डिफरेंट रूलर्स हैं अलग अलग, चेरा, चोला, पांड्यास, पल्लवा, सतावा। उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेशन भी हुआ था, जो बाहर से लोग इंडिया में आए थे। साकास, हुनास, कुशानास, ये बाहर वाले थे जो इंडिया में आए थे। उसके बाद गुप्ता एम्पायर है, वर्धमान डायनेस्टी जहाँ पे हर्षवर्धन डायनेस्टी का स्थापना हुआ था, एंड राजपूत डायनेस्टीज भी है। फिर इसके साथ साथ एंशियन हिस्ट्री में हम जाएंगे तो गुर्जारा प्रतिहारा से, राष्ट्रकूटा से, पाला से, जो आपने ये पढ़ा था क्लास 6 में। अब मिडिवल हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री में क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था मिडिवल हिस्ट्री में कि दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे मानना है कि मिडिवल हिस्ट्री जो है ये शुरुआत होती है राइज ऑफ इस्लाम से, जो 600 to 700 ईयर्स से शुरुआत में 7 सेंचुरीज से उसका लगभग स्टार्ट हुआ था जन्म। उसी बाद दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया। दिल्ली सल्तनत के अंत में, उसका अंत होते होते मुगल्स ने फिर उसको टेक ओवर किया। मुगल्स का टेक ओवर के बाद जहाँ पे अंत उसी समय उसी बीच में हमने देखा यहाँ पर विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। बहमनी एंड विजयनगर उन्हीं के बीच में ही इन्होंने भी अपना साउथ, ये मोस्टली साउथ रीजन पे थे, इसके लिए इन्होंने भी इस्टेब्लिश किया। और उसी तरह से जैसे ही ब्रिटिश अम्पायर यहाँ पे मुगल्स अम्पायर का डिक्लाइन भी शुरू हो गया था। धीरे धीरे जिस तरह से मुगल्स अम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो हमारा मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत हो गई। तो इसी तरह से डिक्लाइन जो था ये भी एक अपने में, जैसे आपने पढ़ा था चैप्टर में 1857 कि किस तरह से 1857 में रिवोल्ट हुआ था इस तरह से। तो ये था यहाँ पे जहाँ पे मुगल्स का डिक्लाइन होना और ये रिवोल्ट होना और हमारा मॉडर्न जो था हिस्ट्री उसका शुरुआत होना। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री जो शुरुआत हुई। यहाँ पे माना जाता है मोस्टली कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो इंडिया में आई थी मेनली अब बिजनेस के लिए आई थी। लेकिन जैसे अगर हम डिक्लाइन पे देखते हैं तो डिक्लाइन, मुगल्स का डिक्लाइन कब से हुआ था, मुगल का डिक्लाइन हुआ था औरंगजेब के डेथ के बाद जो 1707 में हुआ था। अभी इनका डिक्लाइन के बाद मतलब इनके पावर किसके पास आके, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, वो ट्रेड पर्पस के लिए आई थी, बिजनेस के लिए आई थी। तो इसी तरह से जब वो यूरोपियंस कंपनी इंडिया के अंदर आए थे, जहाँ पे वो एक अकेला नहीं था, वो ग्रुप में था। जैसे पहला था पोर्चुगीज, फिर डच, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, ये 4 कंपनियाँ आई थी। लेकिन चारों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो था वो था ब्रिटिश। जो ब्रिटिश, इनमें से आपस में इनके बीच में भी लड़ाई हुई थी और जो लड़ाई उनको उनके देश तक लेके गई थी। और इनकी जीत में सबसे आगे कौन निकला था, ब्रिटिशर्स निकला था, जो इंडिया में भी उन्होंने रूल किया। तो इसी तरह से ये जो थे 4, ये इनको तभी पावर मिला जब हमारे मुगल्स जो थे वो डिक्लाइन होने लगे, मुगल्स डायनेस्टी जो थी वो डिक्लाइन होने लगी और उसका ये फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उसको यूज़ किया और धीरे धीरे इंडिया के अंदर अपना जो है स्टैब्लिश किया, पावर स्टैब्लिश किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आई थी, रूल करने के लिए कंपनी आई थी, वो उन्होंने अपना नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ इसमें ये भी है कि
1857 जो था, 1857 का रिवॉल्ट जो था, ये सचमुच एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट था जो पूरे इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए भी, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, जहाँ पे उन्होंने सचमुच इंडियंस ने रिवॉल्ट किया था, जो उनको सहना पड़ा था। ब्रिटिश राज शुरुआत हो चुकी थी, साथ साथ जिस तरह से उन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया इंडियंस के ऊपर, तो रिवॉल्ट भी शुरू हो गई। तो इस तरह से जब रिवॉल्ट हुई तो अलग अलग लोगों ने रिवॉल्ट किया, पीजेंट भी रिवॉल्ट किया, पीजेंट मूवमेंट, और इसके बाद नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स भी शुरुआत हो गई थी 1857 के बाद, क्योंकि 1857 स्ट्रगल हम इंडियंस हार गए थे, लेकिन हारने के बाद भी हमें एक नया रास्ता मिल गया था, जिसके थ्रू हम लोगों ने उस स्ट्रगल्स को अलग मोड़ दे के शुरुआत किया। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, मान लो 1600 से लेकर 1757 AD तक इन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस पर्पस किया, बिजनेस के थ्रू और ट्रेडिंग के थ्रू इंडिया के अंदर आए थे। इन्होंने इतने समय तक यहाँ पे इन्होंने बिजनेस ही किया। फिर यहाँ पर 1757 से 1857 तक इन्होंने अपना राज्य साम्राज्य था, धीरे धीरे जो था कंपनी, उन्हें उसको छोड़ के उन्होंने इंडिया के अंदर इंटरफेरेंस करना शुरू किया और वहाँ पर रूलिंग करना शुरू किया। इसी तरह से धीरे धीरे वो अपना जो है पैर जो थे, मतलब अपना जो कब्ज़ा था मान लो, वो फंसाना शुरू कर दिया पावर्स को लेके, कि पावर्स इंडियंस के ऊपर रूल करना है, सिर्फ बिजनेस ही नहीं करना है। तो इसी तरह से कंपनी राज शुरू हो गई। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी, आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे आई रूल करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले देखा जाए कि सबसे पहले जो था यहाँ इंडिया के अंदर कहाँ से सबसे पहले कहाँ पे कंट्रोल किया उन्होंने, बंगाल में कंट्रोल किया था। 1757 में वहाँ पे लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ सिराजुद्दौला बंगाल को हराया था। उसके बाद 2 बैटल हुई थी वहाँ पर, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बंगाल को टोटली कंट्रोल कर लिया था। और धीरे धीरे इसी तरह से उन्होंने अपना पैर फंसाना शुरू कर दिया। बंगाल जब उनके पास पूरा आ गया तो धीरे धीरे बाकी एरिया के अंदर भी उन्होंने शुरुआत कर दी थी। इसके तरह धीरे धीरे तो उनका सबसे पहला जो था वो बंगाल था, उसके बाद बंगाल के बाद पूरे इंडिया में धीरे धीरे, तो इसी तरह से ब्रिटिश कंपनी जो था, ब्रिटिश राज शुरुआत हो चुकी थी 1757 से। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ रूलिंग के लिए रह गई और वो रूल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से वो रूल कर रही थी, तो इनका मेन क्या था, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स लेना था। इंडियंस के पास बहुत सारे रिसोर्स थे, इकोनॉमिक रिसोर्स बहुत ज़्यादा थी, तो वो इस तरह से उनसे जितना हो सके उनसे ले रहे थे। तो उन्होंने टॉर्चर भी इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा किया था, जिसके कारण लोगों ने रिवोल्ट किया। तो यहाँ पे रीज़न था अच्छा खासा उनके पास, सोशल रीजन्स था, पॉलिटिकल रीजन्स था, इकोनॉमिकल रीज़न था। जैसे पॉलिटिकल रीज़न था, अलग अलग रूल्स बना के उन्होंने इंडियंस के जो रूलर्स को परेशान किया, उनके रूल्स, उनके किंगडम्स छीन ली। इकोनॉमिकली अलग अलग तरीके से फार्मर्स से टैक्स इंक्रीज़ करवा लिया, हद से ज़्यादा टैक्स लेने, रेवेन्यू ले गए उनसे। और रिलीजियस में देखा जाए तो उनके रिलीजियस में इंटरफेरेंस करना, कन्वर्ट करना, क्रिश्चियंस के अंदर उनको कन्वर्ट कर देना। तो इसी तरह से वो सारा जो चीज़ें था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे वो, तो इसके लिए उन्होंने रिवोल्ट किया। तो 1857 तो एक अच्छा खासा मान लो कि एक ब्लो था, एक बहुत बड़ा झटका था ब्रिटिशर्स को, जो इंडियंस ने इससे जब वो थक चुके थे इन सभी चीज़ों से, तो उन्होंने रिवोल्ट किया था। लेकिन जैसे कहा कि हमने 1857 हम हार गए थे, लेकिन साथ साथ हमें इस हार ने हमें बहुत कुछ सिखाया था, जिसके कारण हम इस रिवोल्ट को आगे तक लेके गए और 1947 में हम इंडियंस इस रिवोल्ट को जीत जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, ठीक है। कल हम लोग दूसरा न्यू टॉपिक शुरू करेंगे।